ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 4 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रह सुबह सुबह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और ये परिवर्तन बेहद खास आपके लिए बन रहा है। बृहस्पति अस्त जरूर है, लेकिन फिर भी चंद्रमा पर पूरी तरह से दृष्टि डालकर चीज़ों को आपके फेवर में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। पराक्रम से आगे बढ़कर चीज़ों को लेने से काम हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, लेकिन ध्यान एक बात का रखना पड़ेगा आपको। चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं और मन भी आपका पूरा प्रशस्त है, लेकिन कुछ हैं जो गलत लोग आपके आसपास लगे हुए हैं जो आपको आपके गंतव्य मार्ग से भटकाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे। भटकिएगा मत, फालतू के कामों में लगेगा मत, थोड़ा स्वार्थी बने, काम करने का प्रयास कीजिए। भड्डली नौमी है इस दिन। भड्डली नौमी अनसूत साया माना जाता है और इस वर्ष का अंतिम अनसूत साया होता है। फिर 4 महीने के लिए मुहूर्त नहीं आते हैं, दिवाली पे जाकर फिर उसके बाद मुहूर्त शुरू होते हैं। तो कोई बड़ा काम, विशेष काम करना हो तो इस भड्डली नौमी का कार्य दिन आरंभ कर लिए। अनसूत साया माना जाता है। बहुत गज केसरी योग भी बनकर तैयार है आपकी राशि में। तो लाभ आता दिखाई दे रहा है, फायदा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत से। तो मेहनत से भागिएगा मत। यदि ये नहीं भागे तो बिल्कुल चीज़ें आपके फेवर में आने के योग बन सकते हैं। खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे और खर्चे कंट्रोल करोगे तब ठीक होगा। मेहनत कम, पैसा ज़्यादा, उसी काम में दिमाग लगाओ तो अच्छा रहेगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से दिन ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शनि महाराज बहुत जल्दी थोड़े वक्र होने जा रहे हैं। वक्र का मतलब होता है उल्टी गति चलने वाले हैं, आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींचने के योग बनाने वाले। तो शनि का बैंक अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, पुण्य कर्मों का बैंक अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो अष्ट भाव में चल रहे हैं, जो विशेष रूप से ढैया चल रही है आपकी, वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो धन हो। इसलिए शनि का उपाय करें। आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये शनिवार का दिन है, इसलिए अवश्य कर लीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख रविवार, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। देखें, वैसे तो देव शयन है इस दिन भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवता शयन के लिए चले जाते हैं। शेष शैया पर विश्राम भगवान विष्णु करते हैं और समस्त देवता जो हैं वो समस्त कार्यभार सौंप देते हैं भगवान शंभु पर और सब सोने चले जाते हैं। लेकिन इस बार एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है कि देवता शयन के लिए जा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जाग रहे हैं। और ये बृहस्पति का जागना आपकी राशि के दृष्टिकोण से, बुद्धि के दृष्टिकोण से, परिश्रम के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से और तो और कई और कार्यों से भी बहुत बढ़िया आपके लिए योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें कॉन्सेप्ट अतिचारी बृहस्पति हैं और बदलते ही 12 वर्ष बाद आपकी राशि में बहुत सुंदर जगह पे आए थे, लाभ वाले दिरे पे आए हैं, लेकिन अस्त हो गए थे। अब वो पूरे वर्ष के लिए उदय होकर आपके लिए चीज़ों को ठीक करते दिखाई देने, संतान को भी ठीक करेंगे, बहुत सारे और लाभ देंगे, बुद्धि भी ठीक जगह चलेगी। तो ये अब आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, तो इसका लाभ लीजिए। इसको थोड़ा बृहस्पति को और ताकत देने का प्रयास कीजिए। हो सके तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको विशेष तौर पर पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी के पत्ते अर्पित करने का प्रयास करें। उनका पूजन करने के बाद उनको कमल के पुष्पों की शैया प्रदान करने का प्रयास करें, मखानों की शैया प्रदान करने का प्रयास करें और फिर उनका पूजन कर चरणामृत ग्रहण करें। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र में ये अद्भुत रूप से है। तो भगवान विष्णु की पूजा का ये अद्भुत महत्व है, इसको लाभ लेने का आप इस दिन अवश्य प्रयास करें। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। मन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। जिस प्रकार का योग बन रहा है, बेकार के कामों में थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी कर लें। ज्ञानियों का सहारा लीजिए। इस दिन वामन पूजा का योग बनता है, तो इसलिए ज्ञानीजन, श्रेष्ठजन, विप्रजन जहाँ दिखाई दें अपने अनुसार से थोड़ा बहुत दान पुण्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा है।
शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध से भगवान का अभिषेक करने, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए या लघु मृत्युंजय का मंत्र जप करते हुए अच्छा रहेगा, नुकसान नहीं होगा। शरीर को बचाना, शरीर की रक्षा करना सबसे पहले ज़रूरी है। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय थोड़ा मन से हल्का दिखाई देता है, मन को बल देना पड़ेगा। मन, चंद्रमा जिस प्रकार से योग बना रहा है हल्का है, थोड़ा शुक्र की दृष्टि डाल रहा है तो मन विकारी हो रहा है, कहीं ना कहीं मन का विकार उत्पन्न कर रहा है, मन जो है हल्का भाव दिखाई दे रहा है, तो उसको मन को साधने की ज़रूरत है। तो काम करें, थोड़ा दूध का सेवन कीजिए, थोड़ा दूध का खीर बना के सेवन करेंगे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। हो सके तो थोड़ा सा इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर, भौम प्रदोष है तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर मीठे दूध से या मीठे जल से भगवान का अभिषेक करना भी आपके जीवन के कष्टों को दूर करता है। जहाँ तक कि शास्त्र में कहा गया कि ऋण से भी मुक्ति दे देता है, तो इच्छू रस से भगवान का अभिषेक करने से आपके ऋण से भी मुक्ति करने के योग बनेंगे। मंगल का ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना भी भौम प्रदोष के दिन बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। 9 तारीख बुधवार का अवसर, इस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और एक बार फिर ग्रह फिर आपके फेवर में पूरी तरह से आते दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि से, आपके परिश्रम से, आपके विशेष तौर पर सहयोगी के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लाभ पहुंचाने का रास्ता बना सकते हैं। धन आगमन का मार्ग आपकी बुद्धि से निकलता दिखाई दे रहा है, आपकी बुद्धि से कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव बनती दिखाई दे रहे हैं। इस दिन से चतुर्मास आरंभ हो रहा है, कोशिश करें जहाँ संत महात्मा दिखाई दे जाएं उनकी सेवा करें, सेवा से मेवा प्राप्त करने के योग बहुत अच्छे बनते दिखाई देंगे। श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, पूजन करें। बुधवार का दिन है, वो आपके लिए संपूर्ण रूप से कष्टों को निवारण, विघ्नों को निवारण करने का योग बनाएगा। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, गुरु पूर्णिमा का सुंदर अवसर है। सत्यव्रत इसी दिन होगा। बहुत सारे लोग बार बार पूछते रहते हैं सत्यव्रत कब होगा, तो नोट कर लीजिए, सत्यव्रत आषाढ़ का जो सत्यव्रत है, सत्यनारायण की कथा है, वो योग बन रहा है 10 तारीख को, शुद्ध रूप से है। इसके आगे पीछे बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं पंचांग ने आगे बता दिया, पीछे बता दिया, तो 15 तारीख जो 10 तारीख को ही रहेगा। अब ग्रहों के दृष्टिकोण से राजयोग बनकर तैयार है, बुद्धि सही दिशा में काम कर रही है, योग बना रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं जो आपका तेज है, आपकी कांति है, सिंह राशि वाले हैं ना, तो सिंह राशि वालों की समस्या क्या होती है कि उनका तेज किसी के आगे टिकता ही नहीं है, कोई उनके तेज के आगे टिकता ही नहीं है। तो ऐसे में बस अपने इंप्रेशन को ऐसे हमें करना पड़ेगा कि महाराज हम भी आप छोटे ही हैं आपसे, नहीं तो अगला व्यक्ति हमेशा यही रखता है आपके लिए कि हमको खाने को तैयार बैठा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, थोड़ा अपने आप को सरल बनाने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा है, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। गुरु उदय हो चुके हैं और ऐसे में इस संसार में हनुमान जी से बढ़िया कौन हो सकता है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा है, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम रहेगा। गुप्त नवरात्रि का कार्यक्रम तो इस बार चल ही रहा है पूरी तरह से, वो भी आप उस समय भी समय समय पर उपयोग कर सकते हैं। और इसके अगले दिन, गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से हनुमान जो विशेष कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है, वो होने जा रहा है शिव की आराधना का, रुद्राभिषेक का। तो आप सब लोग पूरे महीने जो रुद्राभिषेक चलेगा उसमें अपना स्थान आरक्षित कर भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से भगवान का सुंदर स्तवन करने का योग बनता है। इसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा और ये योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है, वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूँ। देखिए, मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचा हुआ है, वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वह पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे
के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं, आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से, कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नाम अक्षर इसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त, और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी। तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है, और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं, और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से, वही घट रहा है बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्टों को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है, इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे, फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे, और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर, शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति, जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था, उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के, वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप
खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं, उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है, उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।